जनपद फतेहपुर के औंग में प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला व पुरुष कृषकों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र थरियाव के कृषि वैज्ञानिकों ने कृषकों के बीच प्राकृतिक खेती, मृदा संरक्षण जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए कृषि वैज्ञानिक जगदीश किशोर ने बताया कि हम लगातार किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक कर रहे हैं। लगातार रसायनों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति अब कमज़ोर हो गई है, जिसकी भरपाई करने के लिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर वापस लौटना होगा। फसलों में फर्टिलाइज़र का उपयोग की जगह हमें बीजामृत, जीवामृत आदि प्रयोग करने होंगे, जिसके माध्यम से हम शुद्ध अनाज और जहर मुक्त अनाज उत्पन्न कर सकें। बीज का कटाई करनी है, अनाज निकल के आया तो उसको रखना है। आप लोगों से एक मेरी बहुत गुजारिश है, प्रार्थना है कि अब नीम की पत्ती की जगह नीम रख सकती हैं। तुलसा अपने अपने घरों पे लगाइए और तुलसा की पत्ती को सुखाइए। जो अनाज आप रख रहे हो उस अनाज में तुलसा की पत्ती डाल दीजिए पड़ेगा। और अब हमें अपनी महिलाओं को इसमें जोड़ना है, क्योंकि जितनी भी जो भी रसोई की जितनी भी जिम्मेदारी होती है हमारी सब कौन निभाता है? कृषक महिलाएं। जो हमारी महिलाएं हैं उन पे जितनी भी चौके की जिम्मेदारी होती है वो हमारी कृषक महिलाओं के हाथ में ही होती है। और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि जो भी वो भोजन पकाए वो क्या हो, शुद्ध हो और स्वस्थ हो। में काम कर रही हैं, अपने घर का काम करने के बाद वो खेत में जा रही हैं। जब हमारी गृह वाटिका में वो काम करेगी और कीड़ा जो विधि से उनका कीड़ा मर जाएगा और उनकी अच्छी पैदावार होगी, तो वही वो विधि अपने खेत में लेके जाएंगी। तो मैडम जी हमारी जाती हैं, हमेशा बताती हैं, हमारे गांव भी कभी-कभी आती जाती हैं, सभी औरतों को मतलब हर साग सब्जी के लिए बताती हैं। सब लोग अपनी निराई गुड़ाई करते रहते हैं। सब लोग मतलब जो छटाई भी करते रहते हैं, बीज वगैरह हैं अपना वो भी अलग रख लेते हैं, प्याज की गांठ वगैरह हैं वो भी है। और इसी तरह की सब अपने खाने के लिए भी तैयारियां करती रहती हैं। पढ़ाई के साथ साथ अपने अपना भी काम करती हैं और 2-4 और औरतों को भी लगा लेती हैं। ज़्यादा काम हो जाता है, जैसे कि एक बीघे में प्याज लगाए हम लोगों ने, तो उससे मालूम हम अपना काम करते भी हैं और उसी तरह मैडम बताती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। इस तरह का सब जैसे कि महिलाओं को सब मतलब ये कृषि के कामों में ज़्यादा ध्यान देती हैं। और मान लीजिए जानवर वानवर भी पालती हैं, उसमें भी दूध दूध वगैरह चारा पानी करती रहती हैं, तो इस वजह से महिलाओं की आय बढ़ती जा रही है। ये मैडम जी लगाए हम लोगों ने मशरूम भी तैयार किया। काफ़ी औरतें हैं हमारे गांव से, उन लोगों का काफ़ी फायदा हुआ है मशरूम से। हम लोग को पेस्टिसाइड छोड़ के प्राकृतिक खेती में आना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हमारे परिवेश में नई नई बीमारियां, नए नए जो है रोग आ रहे हैं, वो केमिकल या फर्टिलाइज़र के से आ रहे हैं। तो हमें जो है प्राकृतिक खेती की तरफ और ये जो है जीवामृत है, बीजामृत है, ये सारे जो है अपना कर करना चाहिए। और जो एक हमारा जो कार्बनिक अवशेष है जो हमारी फसलों में जो है जो उनका वेस्टेज होता है, कहीं ना कहीं उनका उपयोग करके जो है हमें प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे हम भी घटेगी और पैदावार में और हमारे स्वास्थ्य में इजाफा होगा। तो खान पान में सारे पोषक तत्व शामिल करते हैं तो हम शायद स्वस्थ रहेंगे और अच्छा जो इम्यूनिटी पावर क्रिएट कर पाएंगे। जो है जैसा कि कोविड-19 हमने देखा, कोविड में जो है बहुत सारे जो है लो इम्यूनिटी के लोग जो है शायद नहीं बच सके हैं। अगर इम्यूनिटी हमारी मजबूत रहेगी, खान पान अच्छा रहेगा, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और समाज को भी स्वस्थ रख पाएंगे। महिलाओं की बहुत बड़ी सहभागिता है, क्योंकि निराई गुड़ाई से लेकर पशुपालन का सारा काम हमारी कृषक महिलाएं ही कर रही हैं। और रही प्राकृतिक कृषि की बात, तो हमारा जो है, मैं यहाँ पे गृह वैज्ञानिक हूँ और हमारी जो महिलाएं हैं उनको मैं जितनी भी प्राकृतिक कृषि है उस पर आधारित पोषक वाटिका है वो लगवा रही हूँ। क्योंकि जो भी हमारी रासायनिक जो खेती हमारी महिलाएं कर रही हैं उससे उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा उनको स्वास्थ्य में बहुत बीमारियां हो रही हैं और उनको बहुत बीमार पड़ी, उनके बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि जो भी उनके पास घर के पास खराब ज़मीन पड़ी हुई है तो उसमें पोषक वाटिका वो भी प्राकृतिक विधि से पूरी तरह से लगवाई जा रही है, जहर मुक्त, जिससे क्या होगी हमारी महिलाएं जागरूक होंगी और जो रसायनों से दूर हटेंगी। जैसे रसायन फर्टिलाइज़र इसको हम डाल रहे थे, इससे जो हमारी खेत में एक तो मिट्टी की खराब हो रही थी, स्वास्थ्य हमारा खराब हो रहा था, तमाम तरीके की बीमारियां हो रही थी और अनाज में जो मिठास होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। आज किसान इस बात को क्या पीछे के टाइम से भी
किसान इस बात, जो हमारे बहुत सीनियर वैज्ञानिक और हमारे बुद्ध वैज्ञानिक और बड़े लोग हैं, वो पहले से इस काम को शुरुआत कर चुके हैं, चल भी रहा है। उसी चीज़ को हम लोग अब अपने किसानों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि हमारी प्रकृति और हमारा खेत, हमारी प्राकृतिक बहुत मजबूत हो सके। अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने प्रदेश सरकार को, अपने देश की सरकार को बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आज और कई बार के लिए मोटे अनाज की तरफ से जो हम लोग पुराना मोटा अनाज खा रहे थे, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, सावा, कोदो, इसमें जो हमको फैट मिल रहा था, जो फाइबर मिल रहा था और जो हमको इसमें ताकत और इम्यूनिटी मिल रही थी, वो अभी तक हमको अन्य चीज़ों में नहीं मिल पाई। मंत्री जी ने, हमारी राज्य सरकार ने, योगी जी ने या और हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी तरीके से सुझाव दिए, जो आज हमारे इन कृषकों के लिए बहुत लाभदायक हो रहा है। और हमारे कृषक इस रूप में भी मन बना चुके हैं कि हमें अब प्राकृतिक की तरफ चलना पड़ेगा। ये हमारी सोच उनकी बदल रही है और हम वैज्ञानिक उनके साथ में बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे कृषक अच्छी प्राकृतिक खेती करें और अच्छा अनाज पैदा हो और हमारी इम्यूनिटी पैदा हो, जिससे कि हम बीमारियों से लड़ सकें।